हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो इससे पहले लेक्चर में हमने बैलेंसिंग ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी फोर्सेस पे पढ़ा था। उसी पे एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। ठीक है, तो आपके सामने न्यूमेरिकल फ्लैश हो रहा होगा। तो क्वेश्चन में पढ़ता हूँ और गिवन लिखते जाता हूँ। ठीक है, अ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैज स्पीड 240 आरपीएम, देयरफॉर n is equal to 24 आरपीएम, stroke 300 mm, stroke 300 mm, mass of reciprocating part 550 kg, mass of reciprocating part 50 kg, and the mass of revolving part at 150 mm, mass of revolving part को हम m1 से लिख रहे हैं, that is 37 kg, and the radius is 150 mm, that is 0.15 meter. ठीक है, if two masses, if two third of the reciprocating part and all the revolving part are to be balanced. ठीक है, मीन सी दिया है टू थर्ड, सी दिया है हमारा टू थर्ड, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड अपॉन क्रैंक, दैट इज टू थर्ड. ओके, and all the revolving part are to be balanced. Find the balance mass required at the radius of 400 mm and the residual unbalanced force when the crank has rotated 60 degree from inner dead center. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करना. ठीक है, तो ये अपने पास गिवन डाटा है. तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि बैलेंस मास रिक्वायर्ड. ठीक है, मीन्स हमारा एक क्रैंक कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म बना हुआ है. मैं बहुत छोटा बना रहा हूँ. ठीक है, कनेक्टिंग रॉड मैकेनिज्म ऐसा कुछ बना हुआ है. यहाँ पे ये मास है, ये सब इसका रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, रिवॉल्विंग मास, ये सब दिया हुआ है. अब उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्रैंक, यहाँ पे एक मास कंसिडर किया. तो ये मास हमें फाइंड करके बताना है. ठीक है, तो लेट हम कहते हैं एम बी, क्या है हमारा, एम बी इज द बैलेंस मास. ठीक है, एम बी इज द बैलेंस मास एंड बी इज द रेडियस ऑफ दिस बैलेंस मास, रेडियस ऑफ दिस बैलेंस मास. ठीक है, अब दोनों का प्राइमरी फोर्स का फॉर्मूला में हम जानते थे कि एम बी इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, दैट इज एम सी एम आर. ये फॉर्मूला होता था हमारा. बट इन दिस केस हम देख रहे हैं हमारा एक रेसिप्रोकेटिंग मास भी दिया है और रिवॉल्विंग पार्ट भी, मास भी दिया हुआ है. तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि हमारा बैलेंस मास दोनों को बैलेंस करना है. तो एक तो हमें बैलेंस करना है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को, दिस मीन्स सी एम आर, प्लस एक और है हमारे साथ में, इट इज रिवॉल्विंग पार्ट, मीन्स सी एम वन आर वन. इसे भी करना है. ठीक है, सो ये आर कॉमन, ये आर होगा. ठीक है, आर रेडियस दिया है. देयरफॉर एम बी को हमें पता नहीं, फाइंड करना है. इंटू बी दिया, बी हमारा दिया है, कितने दिया, क्वेश्चन बोला था, द क्वेश्चन में कहा था फर्स्ट पार्ट में, द बैलेंस मास रिक्वायर्ड एट अ रेडियस 400 mm, तो 0.4 मीटर, विच इज इक्वल टू, इसमें से हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि एम, मैंने ऐसे चेंज कर लेते हैं, एम वन प्लस सी एम का आर. ठीक है, देयरफॉर एम बी इंटू 0.4, एम वन हमारा दिया हुआ है 37, प्लस सी हमारा दिया है 2/3, इंटू स्मॉल एम दिया रेसिप्रोकेटिंग मास दैट इज 50, और इंटू रेडियस दिया हुआ है हमारा 0.15. तो इसे आप सॉल्व करोगे तो आपका एम बी आएगा 26.38 kg. आ गया. सेकेंड थिंग, क्वेश्चन में ये कहा था कि रिक्वायर्ड रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्स कितना होगा. द सेकेंड पार्ट में कहा था द रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्स व्हेन द क्रैंक हैज रोटेटेड 60 डिग्री फ्रॉम द इनर डेड सेंटर. सो रेसिडुअल अनबैलेंस्ड फोर्स व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. ओके, ये तो रिसिडुअल अनबैलेंस का फोर्स का मतलब है यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स कितना है. तो हमने देखा था रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ओमेगा स्क्वायर आर रूट ऑफ
1 माइनस सी का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमारे पास सारे वैल्यू हैं, हमें सिर्फ पुट करते जाना। देयरफॉर m कितना है हमारा, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट दैट इज 50 पिस्टन का पार्ट इंटू ओमेगा। ओमेगा अब हमें पता नहीं, तो ओमेगा कैसे निकाले? ओमेगा निकालने के लिए अपने पास हमारा क्या दिया, n दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60 होता है। तो n दिया हुआ है हमारे पास, देयरफॉर 2 पाई इंटू 240 अपॉन 60, तो ओमेगा जो हमारा आएगा वो आएगा 25.14 रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा ओमेगा 25.14। देयरफॉर यहाँ पे हम 25.14 का होल स्क्वायर इंटू आर कितना दिया था हमारा 0.15। ठीक है, रूट ऑफ 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 60 दिया है, दिस मीन्स 60 प्लस सी स्क्वायर मीन्स 2/3 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 60। ओके, ये मैंने पूरा सब कुछ वैल्यू पुट किया। देयरफॉर जो आपका रिजल्टेंट या रेसिडुअल अनबैलेंस फोर्स आएगा वो आएगा 2849 न्यूटन। ओके, तो ये आपका न्यूमेरिकल का आंसर हुआ। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक रिलेटेड पढ़ा था उसी टॉपिक पे ये सेम न्यूमेरिकल, तो ऐसे सेम टू सेम स्टेप ही रहेंगे और क्वेश्चंस बस थोड़े थोड़े बदल जाएंगे। तो आपको सेम स्टेप पता होना चाहिए, स्टेप कैसे यूज़ करना है, और आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ओके।